कृष्णा हेगड़े जी, उनके सवालों पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 10 सालों के कामकाज को क्यों नहीं गिनाया जा रहा है? चित्रा जी, क्या है ना, ये दोनों महाविकास आघाड़ी के जो प्रवक्ता आप बुलाए हमारे मित्र, दोनों सिलेक्टिव है। ये भूल गए हैं आर्टिकल 370, राम मंदिर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, कोविड के टाइम का काम, नया पार्लियामेंट, चंद्रयान, ऐसा 180 वेलफेयर स्कीम, सब कुछ भूल गए। ये अभी क्या कर सकते हैं इनका। चित्रा जी ये कट्टू और साइज हो जो गए, सम्मान्य इनकी तो प्रधानमंत्री जी ने टिकटें कहा, कट गई है। वो आने वाले 25 साल का उन्होंने विजन दिया, जो ये विचारों के पास है नहीं, ना इनके नेताओं के पास है। एक तो ये, जब बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ये चले गए कांग्रेस के साथ। इनका कांग्रेसीकरण हो गया है, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम मंदिर विरोधी, ये सब लोग हैं। और आज उनका जरा सम्मेलन है मैं राम चित्रा विरोधी जी लोगों पूछ का। लूं जरा। हाँ हाँ, उनकी बात हो उसके जाए फिर आप ऊपर पूछिएगा। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं आपका तो टिकट कट गया, वो तंज नहीं कस रहे हैं। नहीं, किशोर तिवारी जी कुछ साल पहले हमारे साथ थे तो सब उनको याद था। हाँ। अब वो हमारे साथ नहीं है तो अभी उनको याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, किशोर जी, आप फिर से आइए हमारे साथ, आपका अच्छा स्थान है यहाँ, हम आपको अच्छा स्थान देंगे। दूसरी तो ये वंशवाद पार्टी है। आज जो स्टेज पे कौन रहने वाले है, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ये सब फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आज स्टेज पे रहने वाली है। इनको देश की नहीं पड़ी, इनको इनकी परिवार की पड़ी है। और मैं चित्रा जी आपको एक ऐड बात करना कहना पड़ेगा। चाहता हूँ, देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ नहीं है। 2019 में ये गए थे हिंदुत्व का नाम लेकर वोट मांगने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर, बाला साहब के विचारों पर, और बाला साहब के विचारों को इन्होंने ठुकरा दिया। आज ये सब जो सनातन विरोधी लोग हैं वो स्टेज पे आए हैं, मंच पर आए हैं फिर से वोट मांगने के लिए। महाराष्ट्र की जनता इनको माफ नहीं करेगी। वो जानती है ठीक कि है। यहाँ हमने, एनडीए ने, बीजेपी में जरा मैं ऐड महाराष्ट्र में करना हाँ किस हाँ, आ रही है तरह से किशोर काम जी। किया, हाँ किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, ठीक ये है। सब हमने काम किया है। ये सब 24 काम घंटे काम आपको करने नजर वाली नहीं आते क्या सरकार है। किशोर तिवारी जी? वरुण जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। नहीं, किशोर वो तिवारी जी जल्दी से। घर पर बैठने वाली हाँ, सरकार थी, फेसबुक लाइव करने वाली सरकार हाँ। थी। और वो उनको ये भी क्या कह रहे पता हैं कि काम क्या वंशवादी होता है। पार्टियों के तमाम नेताओं के चेहरे मंच पर दिखेंगे आज मुंबई में। नहीं कि ये विपक्ष ना का बोले मुद्दा तो क्या ना है बोले चुनाव नहीं। लड़ने का? चित्रा जी ये तो पूछ लीजिए, थोड़ा तिवारी जी अरे बता मुझे दीजिएगा जवाब देने देना, मुद्दा क्या है मुझे चुनाव जवाब लड़ने देने का? देना। खाली एक मुद्दा, मोदी जी को हटाना है। बोलिए किशोर जी। अब देखो देखो, मैं अभी ये वंशवाद की बात की, इन्होंने है ना 20 सीटें महाराष्ट्र में डिक्लेयर की, और कल्याण की, थाना की सीट भी एक नाथ शिंदे के बेटे को रहेंगी। हाँ, एक गोपीनाथ मुंडे का बच्चा। हाँ, अभी इनके सीटें आप देखो। हाँ, धोत्रे जी का बच्चा, अरे ये वो सब तो पहले से खड़े हैं। विधायक है बाबा, पहले से विधायक है वो। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ, सबके सब, अब तुम्हारे सबसे पहले से ही विधायक है। हमारे किशोर जो तिवारी है, जी को नहीं मिल रहा है, महेश चौहान जी को टिकट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है बताइए जरा। किशोर जी, आप 40 साल से, क्यों नहीं मिल रहा आपको टिकट? नहीं, दुखते बोल रंग पे रही हाथ देखो, रख रहे हैं आप किशोर तिवारी जी के। अरे नहीं नहीं, देखो कृष्णा हेगड़े एक बार विधायक रहे हुए हैं। हाँ, उनकी बात बराबर है कि चाटुकार और कॉटरी के लोगों को जल्दी टिकट मिलता है। हाँ, कार्यकर्ताओं को टिकट लेट मिलता है। दिल की लेकिन बात आ गई राजनीति ऐसी जुबान है। पे। हाँ। एक मिनट, एक बात मैं बोलता हूँ चित्रा जी, वंशवाद ये सभी पार्टियों में है, और सभी पार्टियों में बेटों को, बहुओं को टिकट देने का जो कल्चर है, अब उसमें लोगों ने विवेक का वापर करना चाहिए। ये अगर होनहार नहीं है, लेकिन महावीर या गौतम ये भी तो सम्राट चक्रवर्ती के बेटे थे ना, और राम भी चक्रवर्ती के बेटे थे। तो अब ये वंशवाद बहुत पुराना रोग है। ठीक है। लेकिन केवल वंशवाद के भरोसे चुनाव नहीं जीता जाता कृष्णा जी, ठीक है, नहीं ठीक है। जीता अब मैं जाता। वरुण पुरोहित के पास आ जाती हूँ, बहुत देर से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर जो बातें कही हैं उसको लेकर हम, एक तरफ उनका आत्मविश्वास, अगले 5 सालों का रोड मैप 2047 तक, 2047 तक विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर बीजेपी कमजोर थी, वहां पर प्रधानमंत्री के जिस तरह के कार्यक्रम लगे हुए हैं या रोड शो या रैलियां हो रही हैं, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। वरुण पुरोहित जी, जब भी हम चुनाव में जाते हैं
तो सामने वाले को हराने के लिए उसी के आधार पर हमें मेहनत करनी होगी। वो स्थिति अभी क्यों नजर नहीं आती है? दूसरी तरफ विपक्षी दलों में बार बार बीजेपी को कहा जाता है उत्तर भारत की पार्टी है, लेकिन दक्षिण भारत में जिस तरह का उनका कार्यक्रम चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि मुश्किलें कितनी ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़ने वाली हैं? वरुण जी, चित्रा जी, पहले तो 2 सेकंड के लिए 2-3 मिनट तो इनके सबके 20-30 सेकंड में जवाब दे दूं। अब ये विजन की बात कर रहे थे 2047 और राजीव गांधी जी का विजन था 21वीं सदी का, जो आज पूर्ण हो रहा है। और सबसे ज्यादा विरोध ये कर रही थी बीजेपी, जब वो टेक्नोलॉजी लाए भी कह रहे थे ना विपक्ष साथ दे। इनमें से किसी ने ये भी कहा कि विपक्ष साथ दे, वही राजीव गांधी का साथ देते तो इतने साल नहीं लगते, उसी समय डिजिटाइजेशन हो जाता, सारी टेक्नोलॉजी लगती। देखिए, आप सही कह रहे हो, मोदी जी जिस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 75 साल का आदमी, 74 साल का आदमी इतनी मेहनत कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, दंगल में लड़ने के लिए पहलवान जो उतरते हैं, अगर ढंग से नहीं उतरेंगे तो दंगल होगा ही कैसे? और 24 का दंगल। दूसरा क्या है, इतने भयाक्रांत, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इनके जो अलाइज है इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई, आप तो चुनाव की जरूरत नहीं है, आप तो जीते ही पड़े हो। तो बैलेट में कह रहा हूँ, चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्या थी चुनाव आयोग को, जब सारी तरह से जीते हुए? जनता का अपमान है पहले से कहना कि हम तो जीत गए, हम भी सरकार हो गई, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इसका मतलब जनता का कोई से नहीं है चुनाव के अंदर। आपको पहले से पता है, मतलब जनता कुछ है ही नहीं। तो जनता चुनेगी चित्रा जी। जहां तक दक्षिण भारत की आपने बात की, मैं आपको फिर कह रहा हूं, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पैर नहीं जमा पाएगी, नहीं जमा पाएगी। इनकी जो पॉलिसीज है ना, ये जमाएगा फिर? कौन जमाएगा? क्षेत्रीय दल और कांग्रेस की सीट आएंगी, आप देख लेना। मैंने आपको पहले भी कहा था, 1 महीने में दंगल का स्वरूप दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे टिकट के पहलवान उतरेंगे, वैसे हमको पता लग जाएगा कितना मजबूत पहलवान वो दिखने लग जाता है। तो मैं आप राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में जैसे टिकटिंग आ रही है, जैसे मैं अपनी पहले कर रहे थे भाई, पिछली बार 25 में 0, अब के 25-0, अब के मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 सीटों पर जबरदस्त दंगल होने वाला है। और 10 सीटें हो सकता है 5-7-10, 5 से 10 तक कांग्रेस उसमें जीत करके आए। फिर जैसे टिकटिंग आएंगे, पहलवान जब तक दंगल में नहीं उतरेंगे, हम दंगल का फाइनल कैसे बताएंगे कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता? अभी तो एक ही पहलवान नजर आ रहा है, जैसे आपने कहा, उत्तर में भी जा रहा है, दक्षिण में भी जा रहा है, राम मंदिर भी कर रहा है। एक ही पहलवान के सामने दूसरे पहलवान आएंगे, जब समझ में आएगा। अरे कब आएंगे? अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है अगले 81 दिनों के लिए, अब कब आएंगे? अब तो चुनाव सिर पर है, तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। और वरुण जी, एक और सवाल इसी के साथ, दक्षिण भारत का आपने जिक्र किया है, अगर 2019 की मैं बात करूं, 130 सीटों में से 29 बीजेपी को मिली थी, 27 सीटें दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी, 52% सीटें उसकी दक्षिण भारत से आ रही हैं, फिर भी वो सीटें बीजेपी से कम है। तो किस साधारण क्षेत्रीय दलों के चुनाव लड़ने या जीतने पर आप लोग इतने क्यों खुश होते हैं? जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में अच्छा करती है, उसका फायदा बीजेपी ले जाती है राज्यसभा में तमाम मुद्दों पर। मतलब क्षेत्रीय पार्टियों की अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, आपने जगन की बात करी, वो भी कांग्रेस से निकले हुए। हाँ। तो राजनीतिक चातुर्य के अभाव के कारण कांग्रेस टूट गई, बीजेपी तो वहां नहीं आई। अभी कर्नाटक में कांग्रेस वापस जीत गए, प्रधानमंत्री जी वहां भी सारे रोड शो कर रहे थे, खूब घूम रहे थे। और तेलंगाना में भी सब घूम रहे थे, कांग्रेस आई कि नहीं आई? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, दक्षिण भारत में क्या, उत्तर भारत में भी आप कई राज्यों में देखोगे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि इनकी जो टिकट वितरण हुआ है ना, उससे एक इमेज इनकी खराब हुई है। इन्होंने जितने दूसरी पार्टी के जो दल बदलू लोग थे, हाँ। जो अब उनको क्या बोले, उनके लिए शब्दों का उपयोग में नहीं करना चाहता टीवी पे, वो है। जो इन्होंने लेकर के उनको राज्यसभा दे दी, उनको पद दे रहे हैं, इससे इनकी जो इमेज पार्टी विद द डिफरेंस की तो पहले ही समाप्त हो गई थी इनकी इमेज। और फिर एक मोदी जी ने जो इमेज बनाई थी, उसको भी जबरदस्त धक्का इससे लगा है। और आज ये कह रहे हैं कि साहब वो मुंबई में रैली में जो आए वो सब सनातन विरोधी, राम विरोधी। अरे तो जनता जो आ रही है वो भी राम विरोधी जनता, वो सनातन विरोधी है क्या? इनके ये समझ में नहीं आ रहा है। हर बात में एक ब्रेन वॉश हो जाता है, जैसे स्लीपर सेल की जैसे बातें करते हैं। एक आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करो, हिंदुस्तानी बन के बात करो। हाँ। आप हर बात में भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस। मैं जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये कहूंगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ये जितने बैठे हुए हैं परिवारवादी, ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? ये अपने परिवार को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे अब्दुल्ला हो, ये सब परिवारवादी, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश हो। और मोदी किसके लिए जंग लड़ रहे हैं? मोदी लड़ रहे हैं जनता की जंग। और यह आह्वान उन्होंने 2014 में ही दिया था जनता को कि रुख हवा का मैं बदल दूं, गढ़ तू उड़ान दे, जंग तेरी मैं लड़ूंगा, तू बस जीतने की ठान ले। और यहां जनता जीतने के लिए ठान चुकी है। कहां टिकोगे आप लोग? अरे जनता है पीछे खड़ी, आप कहां टिकेंगे? कहां सामने कहां है? आपने कहा राजीव गांधी लेके आए थे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हमने विरोध किया। कब विरोध किया साहब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बीजेपी ने?
कभी भी आधुनिकता और अरे टेक्नोलॉजी का तो बीजेपी विरोध करती नहीं है। राजीव गांधी आधुनिकता लेके आए, एक मिनट बीच में नहीं रोहन जी। हाँ ठीक है, वरुण जी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलिए। राजीव जी लाए, बहुत अच्छा किया, हम लोग तारीफ करते हैं, हम लोग तारीफ करते हैं। अब आप बताइए, राजीव जी ने इतनी अच्छी काम की, बोफोर्स तोपे खरीदी, बहुत अच्छा, देश का डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, खरीद के ही लाया बाहर से, लेकिन लाए साहब उसमें भी घोटाला कर दिया। आपने तो डिफेंस सेक्टर डेवलप ही इसलिए नहीं किया, देश में पिस्टल तक नहीं बनने दी, बाहर से हम खरीद के लाते थे। परमाणु शक्ति से संपन्न भारत पिस्टल तक नहीं बनाता था क्योंकि बाहर से खरीदना था, क्योंकि कमीशन खाना था। अप्रोच टू द गवर्नेंस बिल्कुल गलत, अप्रोच टू द गवर्नेंस आपकी खत्म थी। ये जनता देश की आज रियलाइज कर चुकी है। आज माध्यम दूसरा है साहब, वो गया जमाना कि गए 5 साल में एक बार अमेठी ऐसे हाथ हिलाया चले आए, चुनाव जीत गए। नहीं, आज जनता आपसे कनेक्ट चाहती है, आज जनता चाहती है कि आप अपना हिसाब दीजिए। 10 साल में हमने अपना हिसाब दिया है, रोज दिन देते हैं कि हमने क्या क्या कर दिया। मैंने कितनी बार कहा है, IIT एम्स वगैरह सब पहले बन गए थे, ऐसा नहीं है कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने काम नहीं किया, लेकिन 10 साल में जो हमने काम किया है, हमारे काम की गति जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, स्केल जिसको फैलाव कहते हैं, वो आपसे हमारा कम से कम 100 गुना ज्यादा था भाई। आपने 70 साल में 50,000 किलोमीटर हाईवे बनाया, हमने 10 साल में उसको 1.25 लाख कर दिया।